भूख लग रही है अम्मा, अब ले भी आओ। जब तक खाला नाश्ता ला रही हैं दुपट्टा जरा इस्त्री कर दो। क्या आप सोचने में वक्त लगाओगे? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं आज स्कूल में। है ये क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारे करने के काम है, हटो मैं करती हूँ। खाला कोई हर्ज नहीं है, जल्दी करो, अभी तक दुपट्टा नहीं इस्त्री हुआ। स्कूल में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं आज। दुपट्टा तैयार। वैसे आज सब तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहे होंगे? खाला इतनी बुरी चाय? क्या हो गया? रोजाना यही चाय पीती हूँ, आज कोई खास बात है क्या? अच्छा, आप कमरे से मेरा फोन ला के दो। कैसी लग रही हो? जैसे रोज लगती हो। वैसे यही सवाल रोज क्यों पूछती हो? तुम्हें पता है स्कूल में लोग मेरी हर चीज का बड़े गौर से मुआयना करते हैं। अच्छा, तो तुम्हें ऐसी कौन सी खास बात है? ये जानने के लिए कि मैंने कितने अमीर लोगों में शादी की है। तुम्हारी इज्जत रखने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे भी मैं तारा तो नहीं हूं ना जो तुम्हारी खातिर अपने हुस्न को राख कर लूं। आज मैं देर से घर आऊंगी, पूरे स्टाफ को ट्रीट दे रहे। ट्रीट? किस खुशी में? सालगिरह है मेरी, तुम्हें तो याद नहीं होगा। अच्छा, तो हैप्पी बर्थडे। कह के सुनने का कोई फायदा नहीं है, देर हो जाएगी मुझे। खाला, अपने लिए घर में कुछ खाने के लिए बना लेना, सिद्रा भी मेरे साथ होगी, हम कुछ खा के आएंगे। अब जलने का क्या फायदा अम्मा? देखा ऊपर वाला क्या इंतकाम दिखाता है। क्या फायदा तेरी डिग्री का? अरे सुबह शाम ऐसी जली कटी सुनाती है। हाँ हाँ, मगर डिग्री मुकम्मिल कहाँ की जहाँ उसके मुताबिक की नौकरी मिलती। गुलामी तो मुझसे होती नहीं, तो सोचा सलीम के साथ साझेदारी कर लूं। तुम्हारे कहने पर वो भी छोड़ दिया, तो अब क्या करूं? बीवी की गुलामी, इस बारे में क्या ख्याल है? वो तो मेरा फर्ज भी है और मुकद्दर भी, क्योंकि जो आपने मुसल्लत किया है उसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे कुछ आता ही नहीं है। सलीम ने पैसे वापस नहीं दिए? जितने देने थे ना उससे कहीं ज्यादा ले चुका हूँ। तब इसका मतलब है सारा खर्चा नरमी नहीं उठाएगी। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले भी तो वही खर्चा उठाती थी, बस बिल मैं भरता था, वो भी जो आपने मेरे नाम पे फाड़े थे। थैंक यू सो मच तारा कि तुमने मेरी एब्सेंस में सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज किया। कोई बात नहीं, इतना कोई खास काम था भी नहीं है। एंड आई एम सो सॉरी कि आने में मुझे थोड़ा वक्त लग गया। एक्चुअली मैं दुबई से बेटी के पास ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। बीनिश मैडम, मैं भी अपनी बेटी से मिलने जाना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? बेटी? लेकिन तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में कोई तस्करा नहीं किया? ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे मैं बताती हूँ। और वैसे भी मैंने इस जगह को ही अपनी फैमिली समझ लिया है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करवाती हूँ। नहीं नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, उसे देखूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। इतने अरसे के बाद उसे मिलोगी तो क्या एक बार देखने से तुम्हारा दिल भर जाएगा? तुम ऐसा करो कि वहां अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता हो ना तो तुम कुछ दिन रुक जाओ वहां पर। बल्कि तुम एक काम करो, मेरा अपार्टमेंट है वहां पर, मैं तुम्हें वहां का एड्रेस और तुम्हें वहां की चाबियां दे देती हूँ।
तुम्हारा जितना दिन दिल चाहे तुम वहां गुजार लेना, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि तुम जाना कब चाहती हो? मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ। पापा, आप ऑफिस के लिए रेडी नहीं हुए? नहीं बेटा, आज मैं नहीं ऑफिस जा रहा, तुम देख लेना सब कुछ वहां पर। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रुक जाता हूँ? हाँ तबीयत ठीक है बेटा, बस ऐसे दिल नहीं चाह रहा मेरा। सही। ये आप फाइल छोड़ आए थे वहाँ पे। अरे थैंक यू। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ख्याल रखना। इनका ख्याल मैं हमेशा रखती हूँ, आपको कहने की जरूरत नहीं। और तो मुझे पता है तुम पापा का बहुत ख्याल रखती हो। बस मुझे आदत हो गई है कहने की। खुदा हाफिज पापा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज। क्या हुआ आपको? पापा आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना? नहीं, वो राहा और बतूल भी क्या जल्दी चली गई? हाँ उनकी आज क्लास थी। सब ठीक है ना? आप थोड़े अपसेट लग रहे हैं। नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस दिल पे हल्का सा बोझ महसूस कर रहा हूँ। बोझ? कैसा बोझ? मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बेटी समझकर ही लाया था और बेटी समझा भी। तुम बहू ही निकली। अच्छा, आई इंसिस्ट, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ है भाई, रात भर जागा हूँ इसलिए तबीयत थोड़ी सी बोझल हो रही है। ऐसी क्या परेशानी है आपको जो आप सो नहीं पा रहे? हाँ जानता हूँ भाई, बहुत फिक्र है तुम्हें मेरी। तुम सिर्फ इतनी कोशिश करो कि घर का माहौल अच्छा रहे, वरना रात को बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि बीजान आपको याद कर रही है? हो सकता है वो आपको वहां याद कर रही हो और आप उन्हें यहाँ पे। बेटा जी, सफर मौत से पहले का हो या मौत के बाद का, तैयारी पूरी और हमसफर अच्छा हो तो सफर अच्छा ही गुजरता है। तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो बेटा। अक्सर दिल दुखाती फिरती हो, दिल आजारियां करती फिरती हो, क्या पता मौत किससे पहले आ जाए। अल्लाह ना करे, मैंने किसका दिल दुखाया है? मेरी कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं होती। भाई मैंने क्यों ऊपर जाना? अभी मेरी एज ही क्या है। मैंने तो बतूल के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, उसकी शादी करवानी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है मुझे। ऊपर जाए मेरे दुश्मन, मैं नहीं। सिर्फ बतूल के लिए? अब राहा का कोई ख्याल नहीं? क्योंकि राहा का ख्याल करने के लिए आप और अदील हैं ना। मैं तो अपनी बेटी का ख्याल करूंगी ना। तुम्हारी खता इतनी बड़ी नहीं थी शायद, जितनी सजा तुम्हारे हिस्से में आ गई। बहुत देर करती तुम्हारा हक तस्लीम करने में।